आला जी, रीवा जिले में स्वास्थ्य विभाग में सीएमएचओ कार्यालय से एक आदेश जारी हुआ था 2 महीने पहले, सार्थक ऐप के जरिए उपस्थिति दर्ज करने के लिए डॉक्टरों का और समस्त स्वास्थ्य विभाग कर्मचारियों का। जैसा कि हम लोगों को पता चला है कि डॉक्टर के अलावा सभी कर्मचारी उस ऐप के जरिए अटेंडेंस दे रहे हैं, लेकिन अभी तक डॉक्टरों ने नहीं दिया, जबकि सीएमएचओ ने बयान दिया था कि सबके लिए ये आदेश है। वो बयान भी हमारे पास है और सबको उसका पालन करना पड़ेगा, नहीं तो वेतन रोक दिया जाएगा जो अटेंडेंस नहीं देगा सार्थक ऐप से। इस मामले को लेकर आप किस नज़रिए से देखते हैं? देखिए, समूचे मध्य प्रदेश में ये सर्कुलर नोटिफिकेशन, गजट नोटिफिकेशन जारी है और यह एक विभाग के लिए नहीं है, बल्कि मध्य प्रदेश के और भारत सरकार के समस्त विभागों के लिए समस्त प्रदेशों में यह आदेश है। और इस आदेश का क्रियान्वयन करना हर सक्षम अधिकारी को है, क्रियान्वयन करवाना हर जो विभाग का मुखिया है, जैसे स्वास्थ्य विभाग के सीएमएचओ हैं, उनका कर्तव्य है कि यदि कोई ऐसे चिकित्सक हैं जिनकी जहां ड्यूटी लगी है तो निश्चित तौर से वो कार्यालयीन समय पर आएँ। अपनी सेवा में यदि लापरवाही कोई करता है तो सिविल सेवा आचरण अधिनियम 1966 नियम 66 के तहत ये लापरवाही मानी जाती है। इसलिए लगातार स्वास्थ्य विभाग ही नहीं, अन्य विभागों में भी जिस प्रकार कर्मचारी अधिकारी महकमे में अपने कार्यालयीन समय में उपस्थित नहीं होते थे, कहीं घूमते थे, कहीं चले जाते थे, सेवा में कमी करते थे, तो ऐसी परिस्थितियों को सरकार ने ऐप के माध्यम से संतुलन बनाने के लिए और कार्यालय पर रहने के लिए उन्होंने एक सिस्टम तैयार किया, जो ऐप के माध्यम से 3 चरण में उन्होंने करना था। तो जब 10:30 बजे जो कार्यालयीन समय उसमें आप आ गए, लंच करने के बाद दोपहर में मशीन थम लगेगी। तीसरा, जब आप कार्यालय को छोड़ते हैं यानी कार्यालयीन समय पूर्ण होता है, उसके बाद आप थम मशीन लगा के ऐप के माध्यम से आप निकासी होगी, कार्यालय से निकलेंगे। तो उसके लिए सरकार ने आपको भी सुरक्षित किया था, यानी कर्मचारी अधिकारी को भी व्यवस्थित किया गया था। ऐसी सरकार की मंशा थी। पर जिस प्रकार सरकार का उद्देश्य था कि कार्यालय के समस्त कार्य संपादित समय अनुकूल समय में किए जाएंगे, परंतु स्वास्थ्य विभाग एक ऐसा विभाग है जहां पे सीएमएचओ का आदेश कचड़े के डब्बे में पड़ा हुआ है। आप भी बता रहे हैं, पूरे मीडिया में है, इस प्रकार को कई बार बयान भी दे चुके हैं, आपके इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में बयान भी दे चुके हैं। उन्होंने अपना बयान, मौखिक बयान दिया है। इस बयान से प्रमाणित होता है कि सीएमएचओ साहब के निर्देश के बावजूद भी जो चिकित्सक ऐप का प्रयोग नहीं कर रहे हैं तो निश्चित तौर से लापरवाही कर रहे हैं। शासकीय सेवा कदाचरण की श्रेणी में आती है, वो अपने कर्तव्यों का निर्वहन सही तरीके से नहीं कर रहे हैं। और स्वास्थ्य विभाग एक ऐसा विभाग है जो व्यक्ति को, सामान्य से सामान्य व्यक्ति को, बड़े से बड़े व्यक्ति को, सभी को चिकित्सक की उपलब्धता होनी। यदि कोई बीमार हो गया है तो चिकित्सक के पास जाएगा और चिकित्सक को भगवान का दर्जा दिया गया है। यदि समय पर चिकित्सक अपने संस्थान पर, अपने निर्धारित टाइम पर और निर्धारित अपने पद पर यदि नहीं रहेंगे तो फिर कैसे लोगों को उपचार होगा। और रीवा शहर में अधिकतर चिकित्सक को देखिए कि आउटडोर जब होता है तो समय पे नहीं बैठते, चाहे वो कोई भी चिकित्सक हो। आज आप ये भी महसूस करते होंगे कि रीवा शहर में, रीवा जिले में ये परिस्थिति निर्मित है कि एक चिकित्सक के यहाँ प्राइवेट में, उनके क्लिनिक में, उनके घरों में 100 150 की लाइन लगी रहती है। ये क्या है? यदि 100 आदमी को 1 मिनट का भी टाइम देते हैं, एक पेशेंट को 1 मिनट का टाइम देते हैं तो 100 घंटा, एक मिनट का यदि टाइम जाता है तो 100 घंटा, 100 मिनट चला गया तो इस पर 1.5 घंटा चला गया। तो इस प्रकार का 60 में 1 घंटा हो गया, 60 120 हो गया, तो 2 घंटे ऐसे चले गए ना, तो कैसे काम चलता होगा? एक बात। दूसरी तरफ आप ये देख लीजिए कि वो अन्य प्राइवेट संस्थानों में ऑपरेशन करने जाते हैं, प्राइवेट संस्थानों में ऑपरेशन करने जाते हैं। रीवा की ट्रैफिक व्यवस्था भी देख रहे हैं। रीवा एक जगह कोई प्राइवेट संस्थान तो नहीं, नेशनल हॉस्पिटल, प्रार्थना हॉस्पिटल, मिनरवा हॉस्पिटल, ये डब्बे की तरह सब बने हुए हैं। कोई भी शासन के रेगुलेशन को फुलफिल नहीं कर रहे हैं, पर आज सभी डॉक्टरों के हॉस्पिटल बने हुए हैं। तो वहाँ पर आप लिस्ट देखिए, सभी डॉक्टरों के नाम से लिखें, वो डॉक्टर क्लिनिक में देखते हैं, एक दिन में एक घंटे में 100 पेशेंट देखते हैं। ये परिस्थितियाँ हैं। कब ऐप का प्रयोग होता होगा, कब थंब मशीन का प्रयोग होता होगा? तो ऐसी परिस्थितियाँ चिंताजनक का विषय है। और रीवा जिले में लगातार भयंकर बीमारी बढ़ रही,
हार्ट के पेशेंट बढ़ रहे हैं। आए दिन सुपर स्पेशलिटी में देखिए संजय गांधी विवाद की स्थिति होती है। हमारे रीवा में मध्य प्रदेश के वरिष्ठ कद्दावर नेता डिप्टी सीएम उप मुख्यमंत्री श्री राजेंद्र शुक्ला जी हैं, जो स्वास्थ्य मंत्री भी हैं। उनका रीवा विधानसभा भी है। रीवा विधानसभा में दो बड़े हॉस्पिटल हैं, तो उन हॉस्पिटलों की व्यवस्थाएं हैं, पानी की व्यवस्थाएं नहीं है। हर फ्लोर में पानी की व्यवस्थाएं होनी चाहिए। वहाँ पर आप देख लीजिए कि साहब आज स्वास्थ्य विभाग जो संजय गांधी जो बना हुआ था वो एम्स की तर्ज में बना था। एम्स नहीं था, एम्स की तर्ज में बना था, ताकि रीवा डिवीज़न के कोई भी कहीं से भी शहडोल, उमरिया, अनूपपुर, बाला, कहीं से दूर दूर के लोग पेशेंट आते हैं, वहाँ उपचार होता था। आज ऐसी परिस्थितियाँ हैं, लोग प्राइवेट संस्थानों में भाग रहे हैं। रीवा शहर से जाने वाली 2 नागपुर की बसें थीं, आज 22 रीवा से नागपुर जाने वाली बसें हैं। स्पेशल ट्रेन भी चल रही हैं, एक नियमित ट्रेन चल रही है। क्या परिस्थितियाँ हैं, लोग अपने निजी वाहन से जाते हैं। यदि उपचार विश्वास स्वास्थ्य विभाग पर, स्वास्थ्य महकमे पर, अपने डॉक्टरों पर अपनी यदि होता लोगों को, तो क्यों नागपुर जाते हैं, क्यों दिल्ली नोएडा जाते हैं, क्यों भोपाल भागते हैं। यदि हमने विकास किया है हर पहलू पर लगातार ये परिस्थितियाँ आ रही, और ये दुर्भाग्यपूर्ण भी है कि यदि सीएमएचओ साहब के आदेश का क्रियान्वयन कोई चिकित्सक नहीं कर रहे हैं जो उनके अधीनस्थ हैं, एक शासन के रेगुलेशन मापदंड बने हुए हैं, तो निश्चित तौर से ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। और ऐसी परिस्थितियों को लेकर शासन को पत्राचार होना चाहिए, और जो चिकित्सक इस नियम का, रेगुलेशन का पालन नहीं कर रहे हैं, तो उनको अवगत कराना चाहिए शासन स्तर में, और उनकी सेवा की कार्यवाही जो भी नियम है करनी चाहिए। ऐसा तो नहीं लगता कि डॉक्टरों से सरकार कहीं ना कहीं भय खाती है? देखिए, भय तो किसी को खाने की आवश्यकता नहीं है। यदि कोई गलत कर रहा है, चिकित्सक ये सेवा नहीं दे तो दूसरे चिकित्सक तैयार है। आज ये बेरोजगारी का दौर है, एक से प्रतिभावान, एक से क्वालिटी वाले आज हमारे यहाँ से मेडिकल एग्ज़ाम पास करके लड़के बैठे, तो भय का विषय नहीं है। व्यवस्था का एक पार्ट है, निश्चित तौर से व्यवस्था के एक महत्वपूर्ण पार्ट है। नर्स, डॉक्टर ईश्वर समतुल्य माने जाते हैं, इनका सरकार अदब करती है, इनसे डरती नहीं है। ये फार्मूला इनका गलत है कि हम स्ट्राइक में चले जाएंगे, कोई उपचार नहीं। जूते की नोक वाला वीडियो आ गया था, तब से नौकरी को जूते की नोक पर। नहीं, ये शब्द ये कहना तो ये तिलांजलि देना है, अपमान करना है, जनता का, देश का अपमान करना है। आपको बड़े विश्वास के साथ ये आपने शिक्षा अर्जित की है, आपने संघर्ष किया है, नो डाउट। आपके माता पिता ने, आपके परिवार के लोगों ने आपको एक अरमान के साथ चिकित्सक बनाया है, और आप भगवान समतुल्य डॉक्टर को, शिक्षक को और न्यायपालिका के जज को ईश्वर समतुल्य माना गया है। यदि न्याय, चिकित्सक और शिक्षक यदि ये 3 रास्ते से भटक जाएंगे, तो निश्चित तौर से देश और सरकार नहीं चलेगी। इसलिए कि इस प्रकार का वातावरण नहीं अपनाना चाहिए, ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। चिकित्सक हम सब के और देश के भविष्य हैं। कोई सरकार डर नहीं रही, ना कोई डरता है। हाँ, आप पर विश्वास करता है, भावनाओं की आपकी कद्र करता है।